By today, I'm going to start one new series for you all, my dear children, and that is about book reading, knowledgeable books, which is having the great essence of life, which is required for you all in your life journey. So, we are going to start with this book. This is Mansik Dakshata. Okay, Mansik Dakshata. So, we are going to start it from here. हम कुछ लाइंस पढ़ेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसका प्रीफेस देखेंगे, दैट इज नोन एज प्राक कथन इन हिंदी। प्राक कथन, प्राक कथन, प्रा अध का था और न, प्राक कथन प्रीफेस। यस, इसमें स्टार्टिंग किस तरीके से, इसके राइटर हैं राजेंद्र बिहारी लाल जी। संसार में सुख, सफलता और समृद्धि पाने के लिए मानसिक बल और कार्य क्षमता की आवश्यकता होती है। तो व्हाट दिस स्टेटमेंट इज सेइंग कि अगर संसार में हमें सुख की प्राप्ति करनी है, सफलता सक्सेस चाहिए, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो हमें मानसिक बल चाहिए, मतलब मेंटल स्ट्रेंथ भी रिक्वायर्ड, और कार्य क्षमता की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपकी जो स्किल्स हैं दैट रिक्वायर्ड, कि आपको एक्शन लेना होगा ना, देन आफ्टर यू आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग, सो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर श्योर। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आर्थिक, व्यावसायिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्नति उन्हीं जातियों ने की है जिन्होंने समुचित शिक्षा द्वारा अपने सदस्यों की मानसिक दक्षता बड़ी ऊंची कोटि तक बढ़ा ली है। इट मीन्स कह रहे हैं यहाँ पर कि आर्थिक रूप से, मतलब इकोनॉमिकली, व्यावसायिक, ठीक है, और वैज्ञानिक क्षेत्रों में हर उस जाति ने ही उन्नति की है, मतलब हर एक वो डोमेन वहां पर डेवलप कर गया है जहां पर उन्होंने समुचित शिक्षा द्वारा, मतलब जो शिक्षा हुई वो वास्तविक शिक्षा हुई, अधूरी कोरी शिक्षा नहीं, ऊपरी ऊपरी वाली पढ़ाई नहीं, केवल जो रटंत विद्या की बात करते हैं वैसी पढ़ाई नहीं, रटने वाली नहीं, उसको जीवन में धारण किया है ना। तो समुचित शिक्षा द्वारा अपने सदस्यों का मतलब क्या हुआ कि उनकी जो पूरा डोमेन है ना, वहां पर जितने भी लोग हैं उन सभी की मानसिक दक्षता को ऊंची कोटि तक बढ़ा लिया गया, मतलब उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको लोअर लेवल से एक हायर लेवल अटेन करने में हेल्प की गई। केवल उन्हीं जातियों ने, केवल उन्हीं लोगों ने किसी भी क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त किया। थर्ड स्टेटमेंट, मानसिक दक्षता केवल भौतिक और आर्थिक क्षेत्रों में ही नहीं वरन धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। फिर से सुनिए, मानसिक दक्षता केवल भौतिक और आर्थिक क्षेत्रों में ही नहीं वरन धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अर्थात जो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है, इस मेंटल स्टेबिलिटी की जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, ये हमें केवल भौतिक, मतलब मटेरियल चीजों के लिए और केवल इकोनॉमिकल चीजों के लिए नहीं, हमें जब धार्मिक चीजों में आगे बढ़ना होगा, जब आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी आगे आना होगा ना, तब भी हमें इसकी जो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटल क्लैरिटी है, इसकी जरूरत होती है। इसके बिना हम उसकी किसी भी चीज को समझ नहीं सकते। हम आध्यात्मिक की बात बड़ी जनरल वे पे कह देते हैं कि आध्यात्मिक होना मतलब क्या, बड़ी आसान सी बात है ना। तो आध्यात्मिक होने से होता ही क्या है, अध्यात्म का अर्थ जब आप समझेंगे ना, अभी आपको अध्यात्म के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। अध्यात्म मतलब आपकी आत्मा का अध्ययन, आपका स्वयं का अध्ययन, और वो कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण चीजें हैं। जब आप इसके विषय में जानना शुरू करेंगे तो उसके लिए भी आपको मेंटल लेवल पर वो स्ट्रेंथ चाहिए, तभी जाकर के आप उसे अटेन कर पाएंगे। क्लियर है। अब आगे की जो लाइंस है ना, सो मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है, और ये बुक आपकी है ऑलमोस्ट 250 पेजेस की, ठीक है ना। सो आई हैव रेड हेयर ओनली 3 लाइन्स फॉर यू ऑल, केवल 3 लाइनें पढ़ी मैंने आपके लिए अभी, है ना। सो आई जस्ट वॉन्टेड यू ऑल, एक बार मुझे क्लैरिटी के साथ बताइए, क्या सच में ऐसा कंटेंट आप पढ़ना चाहते हैं? If you all want it, then we are going to start it as I am starting it from here right now. तो अब फिर हम इसको आगे लेकर के चलेंगे, है ना, और धीरे धीरे हम इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ों का नॉलेज गैदर करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ों को सीखेंगे जो आपके जीवन में हमेशा के लिए एक आधार के रूप में उपस्थित होगी आपके पास, और आप कभी भी अपने जीवन के किसी भी फेज में हो, आप वहाँ से कुशलतापूर्वक अपने ज्ञान के साथ बाहर निकलना सीख सकेंगे। आप हर परिस्थिति में अपने आप को सम रखना सीखेंगे और अपने जीवन में हर समय एक सकारात्मक ऊर्जा को प्रयोग भी करेंगे, और उससे आप अपने साथ साथ अपने सराउंडिंग में जो भी हैं, जो भी लोग हैं, उनको भी वहां पर उस प्रेरणा के साथ आगे लेकर के आएंगे।